हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। वीकली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हैं। तो करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलते हैं करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश से किस प्रणाली की शुरुआत करी है? तो इसका आंसर है फास्टर, और फास्टर की जो फुल फॉर्म है वो है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। हमारा दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जो कोचीन और गोवा बंदरगाहों के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे केसरी और CIM पीताम्बर प्रजाति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है हल्दी। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो इसका आंसर है चीन। हमारा पांचवा प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस मिशन ने अपनी कक्षा में 7 साल पूरे कर लिए हैं? तो इसका आंसर है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम भी बोला जाता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन पहला इनप्लैनेटरी मिशन था और इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। हमारा सातवां प्रश्न है, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और इस मिशन के तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID प्रदान की जाएगी। आठवां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 26 सितंबर 2021 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नवाचार प्रस्तुत किया है। यह पुरस्कार किन छात्रों को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है अनुषा और रक्षिता नायक, और उन्हें गैस सेविंग किट नामक की एक अपनी परियोजना के लिए यह पुरस्कार मिला है। हमारा 9वां प्रश्न है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। 10वां प्रश्न है, किस देश ने भारत के कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? तो इसका आंसर है इटली। और हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में विष्णु ओनिक्स समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, यह क्या है? तो इसका आंसर है उद्बिलाव की एक पूर्ण अज्ञात प्रजाति का जीवाश्म। हमारा 12वां प्रश्न है, 27 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है विश्व पर्यटन दिवस। और 1997 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिवस को मनाने के लिए अपने भागीदारी क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक मेजबान देश को नामित करने का निर्णय लिया है। और विश्व कृषि पर्यटन दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार इस साल कितने लोगों को दिया गया है? तो इसका आंसर है 7, और इस साल के विजेताओं में कोई भी महिला शामिल नहीं है। हमारा 14वां प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पोमेटम का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड, और इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया है। 15वां प्रश्न है, जेम्स वेब टेलीस्कोप को कौन सा देश दिसंबर 2021 में लॉन्च करने वाला है? तो इसका आंसर है अमेरिका। हमारा 16वां प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के लघु सैटेलाइट के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है भूटान। हमारा अगला प्रश्न है, नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत स्कूल बैग का भार बच्चे के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका आंसर है 10%। 18वां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है और उसे संबोधित भी किया है? तो इसका आंसर है अमित शाह, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, किसानों की भूमि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न चरणों में कितने करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर है 11 करोड़। हमारा 20वां प्रश्न है, नासा ने पृथ्वी की सतह को निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है लैंडसैट 9। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किस मिशन के 6ठे फेज को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है? तो इसका आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और इस मिशन के तहत सभी देश के हॉस्पिटलों को एक साथ जोड़ना है। हमारा 22वां प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 13,165 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है PM पोषण। हमारा अगला प्रश्न है, किसने मेघालय के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है रेवेगा बेनेसा सुचियांग। हमारा 25वां प्रश्न है, आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ER शेख। हमारा अगला प्रश्न है, किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय में नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अपूर्व चंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। हमारा 28वां प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। हमारा 29वां प्रश्न है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों के लिए राज्य प्रतियोगिता मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ, और यह मिशन
जो है उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हमारा 30वां प्रश्न है, सेकंड पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है वरिष्ठ लोगों के रोजगार से, और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है। और सेकंड की जो फुल फॉर्म है वो है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। अंतर्राष्ट्रीय विद्वजन दिवस जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट देखो-सीखो.guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।